जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्ट में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे सहायक वन संरक्षक के अंतर्गत पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहां पर कृषि अभियांत्रिकी, जिसको क्या कहेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं सब्जेक्ट हैं। तो इसके अंतर्गत पे जिसका भी ये सिलेबस है, जिसका भी टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे सॉलिड रूप से पूरा इस सिलेबस देखेंगे। यदि हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आप नए जुड़े हैं, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। शॉर्ट में मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप समझ सको। क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, आपका जिसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया था, तो उस पर्पज में आपका सब्जेक्ट है, तो आप समझते हैं। बस आपको शॉर्ट रूप से देखना है कि कौन कौन सी टॉपिक है इसके अंतर्गत पर बटी हुई है। पहले वाले के अंतर्गत पर है जिसमें मृदा एवं जल संरक्षण से रिलेटेड है। मृदा एवं जल संरक्षण का जो विषय क्षेत्र है, मृदा शरण की जो यांत्रिकी है तथा प्रकार एवं इसके जो कारण है, वर्षा अफवाह एवं अवसाद संबंध तथा उसकी जो मापन और मृदा शरण जो नियंत्रण के उपाय हैं, जैविक तथा अभियांत्रिकी। और उसके बाद में जलधारा तट संरक्षण और वनस्पति अवरोध। और उसके बाद में समोच्च बंध है, समोच्च जो खाई है, समोच्च पथरीली दीवार कहलाता है, समोच्च नालियाँ। और उसके बाद में वेदिकाएं और निर्गम तथा घास युक्त जलमार्ग कहलाता है। और नलिका और नियंत्रण जो संरचनाएं हैं तथा स्थायी तथा अस्थायी और स्थायी भू संरक्षण और संरचनाओं की डिजाइन से, जैसे सूट और स्पिलवे। और उसके बाद में ड्रॉप स्पिलवे तथा ड्रॉप इनलेट और स्पिलवे। उसके बाद में फॉर्म तालाब एवं अंतःस्रावी तालाब की जो डिजाइन है, बाढ़ नियंत्रण के सिद्धांत तथा बाढ़ जो राउटिंग्स और जलागम प्रबंधन से रिलेटेड अन्वेषण और आयोजन तथा क्रियान्वयन। और उसके बाद में प्राथमिकता सेतुओं तथा जो इसके अंतर्गत जलागम कार्य योजना का चयन कैसे किया जाएगा, जल संचयन तथा नमी संरक्षण और भूमि विकास और समतलीकरण। और उसके बाद में मिट्टी की मात्रा का आकलन तथा लागत निर्धारण, वायु शरण और प्रक्रिया और रक्षक। और उसके बाद में मेखला तथा वायु अवरोधक की डिजाइन एवं उनका जो प्रबंधन करना है, वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पे किया जाएगा। जो भी है वन संरक्षण अधिनियम, वो पहला टॉपिक हो गया। फिर सेकंड के अंतर्गत पे देखो हवाई जो फोटोग्राफी तथा जो सुदूर संवेदन है, फोटोग्राफी छवियों के मूल लक्षण है और व्याख्यान कुंजियां और व्याख्यान हेतु उपकरण और भूमि उपयोग और भूविज्ञान, मृदा एवं वानिकी हेतु जो प्रतिरूप है व्याख्यान संबंधी। फिर उसके बाद में सुदूर संवेदन से रिलेटेड पारंपरिक तथा सुदूर संवेदन दृष्टिकोणों के गुण दोष। और उसके बाद में उपग्रह छवियों के प्रकार और उपग्रह छवि व्याख्यान के मूल तत्व, मृदा जल तथा भू उपयोग प्रबंधन हेतु दृश्य व अंकीय व्याख्यान की तकनीकें। फिर उसके बाद में वन आच्छादन, जल संसाधन सहित जो जलागम नियोजन एवं विकास में GIS का उपयोग कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड टॉपिक है सिंचाई तथा इसके संसाधन में क्या है तथा जल निकास हो गया, सिंचाई हेतु जल के संसाधन, जल लघु सिंचाई परियोजनाओं का नियोजन तथा डिजाइन से रिलेटेड, मृदा आर्द्रता मापन की तकनीकें प्रयोगशाला में तथा स्वस्थाने और मृदा जल पादप और संबंध से रिलेटेड फसलों की जो आवश्यकताएं हैं, सतही जल एवं भूजल के संयुक्त उपयोग का नियोजन से रिलेटेड, सिंचाई जल की माप और माप की नियुक्तियां। और ओरिफिस, इसके अंतर्गत पे ओरिफिस है और वियर तथा फ्लूम और सिंचाई की विधियां हो जाती है। भूतल हो गया वोछारी तथा टपक एवं फर्टिगेशन। और उसके बाद में सिंचाई दक्षता तथा उनका जो आकलन किया जाता है, नहरों, खेतों, नालियों के भूमिगत पाइपलाइन से हो गया है। और हेड गेट से कहा जाता है दिक परिवर्तन से, वक्से तथा सड़क पार करने के लिए जो इसके अंतर्गत पे क्या होता है, संरचनाओं की डिजाइन एवं निर्माण से रिलेटेड। फिर है भूमिगत जल की उपस्थिति से रिलेटेड, कुओं का जल और शक्ति विज्ञान और कुओं के प्रकार कहा जाता है, ट्यूबवेल तथा खुले कुएं कहलाता है तथा उनका निर्माण। और उसके बाद में कुओं का विकास एवं परीक्षण, पंप के प्रकार कहलाता है, चयन एवं संस्थापन कहा जाता है। फिर उसके बाद में जीर्ण एवं विफल कुओं का पुनर्वासन से करना। फिर उसके बाद में जल निकास संबंधी से रिलेटेड, जलमग्नता एवं लवण समस्याओं के कारण कहे जाते हैं, जल निकासी की विधियों से रिलेटेड, सिंचित तथा असिंचित भूमि का जल निकास। और उसके बाद में भूतल, उपभूतल तथा ऊर्ध्वाधर जल निकास प्रणाली की डिजाइन और निम्न गुणवत्ता के जल का सुधार तथा उसका उपयोग, क्षारीय तथा लवणीय मृदा का उद्धार कैसे किया जाता है, सिंचाई तथा जल निकास प्रणाली की जो आर्थिकी है। उसके बाद में सिंचाई हेतु अपशिष्ट तथा जल का उपयोग और सतत सिंचाई और संगीत तथा आर्थिक हेतु अपशिष्ट जल के मानक से रिलेटेड। फोर्थ नंबर का टॉपिक है यहाँ पर कृषि संरचनाओं से रिलेटेड,
फार्म प्रतिष्ठान के लिए स्थल चयन, डिजाइन एवं निर्माण, जो इसके अंतर्गत फार्म गृह है, जो पशुशाला और दुग्धशाला और कुक्कुटशाला, और उसके बाद में शुक्रशाला, यंत्र तथा औजार, गृह, खाद्यान्न, भोजन एवं चारा भंडारण से हेतु संरचनाएं, और उसके बाद में फार्म मार्ग तथा बाट की डिजाइन एवं निर्माण, पादप पर्यावरण हेतु संरचनाएं है, ग्रीन हाउस कहा जाता है, पॉली हाउस तथा छाया गृह कहा जाता है, भवन निर्माण के उपयोग होने वाली सामान्य सामग्री तथा उनके गुण, इमारती लकड़ी, ईंट, पत्थर, टाइल्स और कंक्रीट इत्यादि कहा जाता है, जल आपूर्ति, जल निकास तथा स्वच्छता प्रणाली से रिलेटेड। पार्ट ए के अंतर्गत हो गया। पार्ट बी के अंतर्गत पे देखो, पहला टॉपिक है जो है फार्म शक्ति तथा यंत्र से रिलेटेड। कृषि यांत्रिकीकरण तथा इनका जो दायरा है, फार्म शक्ति के संसाधन है, सजीव तथा विद्युत यांत्रिकी, उष्मागतिकी, आंतरिक दहन इंजन का निर्माण व संचालन, आंतरिक दहन इंजन की ईंधन जो ज्वलन, उपस्नेह, जो शीतलीकरण एवं गवर्नर है, प्रणालियां हैं। उसके बाद में ट्रैक्टर से तथा शक्ति टीलर्स के विभिन्न प्रकार हैं, शक्ति जो संचरण से, ग्राउंड ड्राइव, शक्ति चालित जो धुरा है, पावर टेक ऑफ है, उसके बाद में पीटीओ जिसको कहा जाता है, तथा नियंत्रण प्रणाली, और प्राथमिक तथा द्वितीय खेती हेतु फार्मा यंत्रों का परिचालन तथा अनुरक्षण। तो इसके बाद में कर्षण सिद्धांत कहा जाता है, बुआई कहा जाता है, और पौधरोपण एवं अंतराल कृषि कहा जाता है, औजार एवं उपकरण से। पौध सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत पे छिड़काव से रिलेटेड एवं डस्टिंग, फल कटाई से रिलेटेड, मड़ाई तथा कंबाइन जो उपकरण है, और उसके बाद में मिट्टी हटाने की जो भूमि विकास हेतु यंत्र हैं, विधियाँ तथा जो लागत आकलन से रिलेटेड, और मानव यंत्र के अंतर्गत पे जो जैसे प्रणाली की जो एग्रोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, फिर उद्यानों तथा कृषि वानिकी से रिलेटेड, खाद्य एवं चारे हेतु यंत्र जो, और कृषि तथा वानिकी उत्पादों की ढुलाई से। ये टॉपिक खत्म हो गया। बी का है जैसे कृषि के अंतर्गत पे दिया गया कृषि ऊर्जा, कृषि कार्यों तथा कृषि प्रसंस्करण की ऊर्जा आवश्यकताएं और कृषि अनुप्रयोगों के लिए विद्युत मोटर का चयन और संस्थापन, सुरक्षा तथा अनुरक्षण, सौर जो तापीय तथा प्रकाश हो गया, द्विमात्रिक कहा जाता है, पवन तथा बायोगैस ऊर्जा तथा कृषि में उनका उपयोग, और आंतरिक दहन इंजन को चलाने तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास का गैसीकरण, और ऊर्जा दक्ष खाना पकाने के स्टोव तथा वैकल्पिक ईंधन हो गया। और उसके बाद में कृषि तथा कृषि औद्योगिक अनुप्रयोगों हेतु विद्युत का वितरण से रिलेटेड। फिर थर्ड नंबर है कृषि प्रसंस्करण अभियांत्रिकी के अंतर्गत पे फसलों की कटाई के उपरांत जो प्रौद्योगिकी तथा इसका जो दायरा होता है, कृषि उत्पादों तथा सह उत्पादों के अभियांत्रिकीकरण गुण क्या है, और इकाई संचालन से रिलेटेड, कृषि उत्पादों तथा सह उत्पादों की जो सफाई से रिलेटेड, और उसके बाद में श्रेणीकर, आकार और घटाना, और संघनीकरण, और जो इसके अंदर सांद्रीकरण है और शुष्कन है। उसके बाद में निर्जलीकरण, वाष्पीकरण और छानना, हिमन तथा पैकेजिंग कहा जाता है, और सामग्री संभालने के उपकरण से रिलेटेड, और पट्टा तथा स्क्रू वाहक और बाल्टी उत्थापक और उनकी क्षमता तथा शक्ति की आवश्यकता, और दुग्ध तथा डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण से रिलेटेड, एकरूपता, क्रीम और पृथक्करण, पाश्चरीकरण, निर्जमीकरण से स्प्रे तथा रोलर, और शुष्कन, मक्खन और बनाना, आइसक्रीम, चीज तथा श्रीखंड विनिर्माण कहा जाता है, अपशिष्ट तथा शस्य उत्पादन उपयोग, चावल की भूसी व ब्रांड कहा जाता है, गन्ने की खोई कहा जाता है, पौधे के अपशिष्ट तथा नारियल जो जटा कही जाती है। और फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है कृषि यांत्रिकी के उपकरण तथा जो संगणन अनुप्रयोग है, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ तथा उनके गुण से रिलेटेड, और रेक्टिफायर्स और एम्पलीफायर्स और ऑसिलेट्स और मल्टीफाइब्रेटर्स, और अंकीय परिपथ, और उसके बाद में अनुक्रमिक तथा समेकित प्रणाली जो है, डेटा प्राप्ति तथा कृषि अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं के नियंत्रण में लघु प्रसंस्करणों का अनुप्रयोग किया जाता है। स्तर प्रवाह और तनाव बल और वलाघूर्ण शक्ति और दबाव निर्वात तथा तापमान हेतु जो मापन प्रणाली है। कंप्यूटर परिचय के अंतर्गत इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ, और केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट, स्मृति और युक्तियाँ, और उसके बाद में परिचालन से प्रणालियाँ, और उसके बाद में प्रोसेसर्स, कीबोर्ड्स तथा प्रिंटर्स, कृषि अभियांत्रिकी के कलन विधि, प्रवाह चार्ट हो गया, विशिष्टताएं और प्रोग्राम्स, अनुवाद तथा समस्याएं विश्लेषण से रिलेटेड, और मल्टीमीडिया तथा और सर्वे दृश्य साधन से रिलेटेड। वही इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है आपका, समझ गए होंगे। उत्तराखंड वन संरक्षक के लिए जो यहाँ पर बात करेंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो है, जिनका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो उसका जो सिलेबस है तो इंग्लिश में भी एक बार शॉर्ट में देख लो। हिंदी में मैंने सारे के सारे टॉपिक प्रोवाइड कर दिए। पार्ट बी के अंतर्गत पर देखो ये कितने टॉपिक है, पार्ट बी के अंतर्गत पर 4 टॉपिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सॉर्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने सहायक वन संरक्षक के अंतर्गत पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एग्रीकल्चर का सिलेबस देख लिया। आने वाले वीडियो के अंतर्गत पे दूसरे टॉपिक का दूसरे का सिलेबस देखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।